दूसरी तरफ मैं गैर राजनीतिक रूप से कहना चाहूँगा कि दूसरे पश्चिम विधानसभा में जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ विकास हुआ है। लेकिन मैं जब विधानसभा दक्षिण में आता हूँ तो मुझे कहीं विकास नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि हमारे ये जो विधानसभा को 35 साल से ठगा गया है, हमको छला गया है और किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए गए और हमको धोखा दिया गया। इसलिए आम जनमानस है और आम जनमानस इस बार परिवर्तन का मूड है। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गांव गलियों से लेकर शहरों तक, गार्डन तक तमाम हलचलें बढ़ गई हैं। सभी कयासे लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार होगी। हमारे बीच में जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और साथ में कांग्रेस के भी युवा वर्ग हैं। इन्हीं से पूछते हैं इस बार क्या प्रमुख मुद्दा रहेंगे, कैसा लगता है। पहले तो बधाई, आपको प्रत्याशी बनाया गया है और क्या लगता है आपकी इस बार की माहौल कैसा रहेगा। देखिए, आम जनमानस 35 साल के विधायक से परेशान हो चुकी है। जिस तरीके से 35 साल में हमारे विधानसभा में विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि दूरबीन लेकर हमको उसको खोजना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो की तरह आप देख सकते हैं रोडों में किस तरीके से गड्ढे हैं। आज एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, जयस्तंभ चौक जो हमारा हृदय स्थल है दक्षिण विधानसभा का, अगर वहाँ सदर बाज़ार से हम लोग होकर निकलते हैं तो पूरा 1 घंटे बाद धूल से हम लोग लथपथ हो जाते हैं। और ना ही किसी प्रकार से यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिस तरीके से हम गर्व से कह सके कि हमारे विधानसभा में ये विकास हुआ है। उसी तरफ मैं गैर राजनीतिक रूप से कहना चाहूँगा कि दूसरे पश्चिम विधानसभा में जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ विकास हुआ है। लेकिन मैं जब विधानसभा दक्षिण में आता हूँ तो मुझे कहीं विकास नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि हमारे ये जो विधानसभा को 35 साल से ठगा गया है, हमको छला गया है और किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए गए और हमको धोखा दिया गया। इसलिए आम जनमानस है और आम जनमानस इस बार परिवर्तन का मूड है। 35 साल के विधायक से अब आज़ादी भी चाहते हैं उन लोग। अब नहीं चाहते कि ऐसा विधायक बनाए जो कि सिर्फ छठी मरनी हरनी में जाके लोगों को बुद्धू बनाने का काम करे। हम लोग आम जनमानस के लोग ये चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में विकास हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, रोड नाली सड़क की व्यवस्था अच्छी हो और तो और हमारे बच्चों का विकास हो। क्यों? शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे बच्चों का विकास होगा। तो ये जो तमाम विकास है, इस विकास को लेकर किसी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इसलिए आम जनमानस 35 साल के विधायक को अब बदलना चाहती है। सर, अभी तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी की बी टीम हो। देखिए, किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। अब वो उनका कर्तव्य है, वो भारतीय जनता पार्टी की बात करे या कांग्रेस की बात करे। अब कभी मेरे को ए टीम बना देते हैं, कभी मेरे को बी टीम बना देते हैं, कभी मेरे को सी टीम बना देते हैं। किसी के बोलने से क्या होता है। हाँ, अगर हम लोग टी हैं तो हम लोग ए टीम हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की टीम है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे हैं और इसको ए टीम हम लोग खुद कह सकते हैं। ये इनके बोलने से क्या होना है, वो सब फर्क नहीं पड़ता। राजनीति है, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक और आरोप लगा रहे हैं कि अब आपके जो पार्टी का जो अस्तित्व तो बहुत खतरे में हो गए हैं, अस्तित्व तो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी, इस पे क्या कहेंगे। देखिए, ये जो ऐसा बोल रहे हैं वो अपने अस्तित्व में झांक कर देखिए। मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है, गरीबों का आशीर्वाद, दलितों का, आदिवासियों का जो आशीर्वाद अगर किसी के ऊपर होता है तो वो कहीं असहाय नहीं होता। इनकी गलतफहमी है और ये घमंड में ऐसा कह रहे हैं। मैं एक छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ और हमारी पार्टी एकमात्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है और इस क्षेत्रीय पार्टी को छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं। तो कैसे वो पार्टी कह सकते हैं कि ये लोग ख़त्म होने वाली है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो लोगों को बोलता भी हूँ कि अजीत जोगी आज भी जिंदा है। अजीत जोगी जी मरे नहीं हैं। अजीत जोगी हमारे दिल में जिंदा हैं। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में जिंदा हैं। अजीत जोगी मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा हैं, उनके विचार जिंदा हैं और इसलिए हमारी पार्टी आज जिंदा है। सर, एक और बातें आपसे पूछनी थी। अमित जी कहते हैं कि हमारी सरकार बने तो दूध की दुकानें खोलेंगे, शराब बेच करके जनता को लूट रहे हैं, बरगला रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या संभव है? बिल्कुल, क्यों संभव नहीं है। अरे, अगर हम लोग कुछ सोच ले तो वो सब संभव हो जाता है। जब जनता जनार्दन 15 साल की सरकार को 15 में ला के बैठा सकती है तो क्या हम लोग दूध के जगह में दारू नहीं बेच सकते? अरे, क्या गुजरात में नहीं बिक रहा है? क्या आंध्र प्रदेशों में नहीं बिक रहा है? क्या और तो और
जो ये कांग्रेस की सरकार है ये कहती है कि सबसे ज़्यादा राजस्व हमको शराब से मिलते हैं, तो इनको गलतफहमी है। ये तो 6,000 करोड़ का राजस्व कमाती है। आप जाके पता कीजिए, गुजरात में जो अमूल दूध है उसमें 36,000 करोड़ रुपए का इनकम होता है। अगर जब 6,000 करोड़ और एक तरफ 36,000 करोड़ राजस्व तो हमारा आ ही रहे, तो हमको शराबबंदी करने में क्या दिक्कत है। शराब से आप देख रहे हैं यहाँ पे बलात्कार जैसी घटना, हत्या जैसी घटना, सड़क दुर्घटना जैसी कितनी घटना हो रही है। हमारे परिवार के लोगों की दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है। ऐसे अगर स्थिति बनेगी तो शराबबंदी करने में क्या दिक्कत है। हमको तो खुशी खुशी शराब को बंद कर देना चाहिए। और इसीलिए अमित जोगी जी ने आम जनमानस को विश्वास दिलाने के लिए शपथ पत्र में लिख कर दिया है, 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। और उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं दारू के जगह मैं दूध की दुकान खोलूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन मेरी माताएं बहनें बहुत खुश है, क्योंकि सबसे पीड़ा उन्हीं को होती है ज़्यादा। प्रदीप जी, आपके क्षेत्र में जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, तो किस काम को आप पहली प्राथमिकता देंगे, ज़्यादा काम करने की कोशिश है? देखिए, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो सबसे मूलभूत सुविधा होती है, क्योंकि शिक्षा मतलब कलम की जो ताकत होती है, उसी ताकत से हमारे जो बच्चे होते हैं वो वकील से लेके डॉक्टर से लेके पीएचडी से लेके सभी तैयारी करते हैं। तो शिक्षा के स्तर को बहुत ज़्यादा हमको मजबूत करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है स्वास्थ्य की। जब जिस तरीके से आपने देखा, मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन बोलना चाहता हूँ कि कोरोना काल का जब समय था, जब पूरे देश में अव्यवस्थाएं बनी हुई थी, तो हमारे विधानसभा के विधायक अपने घर में सोए हुए थे, एक दिन झांकने तक नहीं आए थे। तो जो ये लचर व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को सुधारने का काम हम जैसे युवाओं की है। और मैं चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको इतनी दुरुस्त कर दी जाए कि आम जनमानस को लाइन ना लगाना पड़े कि हम अम्बेडकर अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर नहीं है, पता चल रहा है कि खुद ग्लूकोज की बोतल को लेकर हम अपने हाथ में रखे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे सीरीज लगा रहे हैं। ये व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।